नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बेड का कोविड-19 अस्पताल आज से शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। वहां शुभारंभ से पहले शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने भी कोविड अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। कोविड अस्पताल में अभी 250 बेड की सेवाएं सीएम योगी ने लोकार्पित कर दी हैं। अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि कोविड की सभी सुविधाएं टाटा समूह और बिल गेट फाउंडेशन ने प्रदान की है। अस्पताल कोविड की सभी सुविधाओं से लैस होगा। नोएडा में बने इस अस्पताल का निर्माण टाटा कंपनी की ओर से CSR के तहत किया गया है। इस अस्पताल में करीब 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना आए। देश में हर साल तंत्र मंत्र और सही इलाज न मिल पाने की वजह से लाखों लोगों की जान जाती है। कहने को तो हम चांद पर पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग में दाखिल हो गए हैं, लेकिन ये तंत्र मंत्र टोटका जैसी दकियानूसी बातों से कुछ लोग आज तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब यूपी के हमीरपुर जिले से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने और कराने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला के काफी दिनों से बीमार होने पर उसके घर वालों ने दूसरे जनपद से तांत्रिक बुलाकर मंदिर के अंदर तंत्र मंत्र विद्या और मुर्गे की बलि दिए जाने से इलाके के लोगों में रोष था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अब धुंध अंधेरे के बीच मंदिर के अंदर मुर्गे, चूजे, नींबू और उन पर सिंदूर और तंत्र मंत्र करते तांत्रिक की तस्वीर को देखिए और समझिए 21वीं सदी की इस युग में जब हम कोरोना की वैक्सीन खोज रहे हैं, तब ये साहब सारे मर्ज का इलाज महज तंत्र और मंत्र से कर देने का दावा कर रहे हैं। थाना राठ क्षेत्रांतर्गत ग्राम पणरा निवासी बाबू रैकवार की बहू की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके लिए आज दिनांक 7/8/2020 को बाहर से तांत्रिक बुलवाकर गांव के देवी मंदिर पर तंत्र क्रिया करवा रहा था, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। सूचना पाकर राठ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर तांत्रिक तथा उसके बुलाने वाले को हिरासत में लेकर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बहराइच के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई जायजा लिया। इस दौरान 3 तहसीलों के लगभग 60 से अधिक बाढ़ में फंसे गांव का जायजा लिया। जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर व जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह बोलक ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद दोनों मंत्री पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर जिले के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कम से कम 5 जनपदों का दौरा हुआ और आज भी 4 जिलों का कार्यक्रम बना है। आज बहुत ही संतोष के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे कल के 5 जनपद हो, चाहे आज बाराबंकी और बधी हम लोग बहराइच में हैं, यहाँ के बाद लखीमपुर जाएंगे, फिर सीतापुर जाएंगे। हर तरफ स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि बाढ़ग्रस्त जो हमारे इलाके हैं, वहाँ जो प्रभावित लोग हैं और उनके बीच में सरकार के द्वारा जो राहत कार्य चल रहा है, उससे संबंधित जो समीक्षा बैठक करने का हम लोगों को दिशा निर्देश मिला, उसी क्रम में हम लोगों को आना हुआ। और बहुत ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पिछले अगर वर्ष की हम तुलना करें तो अभी तक पिछले साल से 2 गुना ज़्यादा पानी नदियों में आ चुका, और उसके बाद भी कहीं आपादापी का माहौल नहीं है। पूरी तरीके से स्थितियों को कंट्रोल में करके रखा है। और मैं समझता हूँ कि चाहे ये कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई व्यस्तता रही हो, लेकिन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने देखा है, कोई सप्ताह नहीं बीता होगा जब उन्होंने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा न किया हो, जगह जगह जाके ना उन्होंने लोगों को चेताया हो। तो उनकी जो सक्रियता रही है, उसका परिणाम है कि आज पूरी तरीके से परिस्थिति हम लोगों के कंट्रोल में है। आगे कोई समस्या अगर पैदा होती है तो हम उसके लिए भी अभी से मानस बनाकर हम तैयार रहें, हमारी तैयारियां पूरी रहें। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि 15 अगस्त के बाद ज़्यादा पानी आया। तो अगर इस तरह की कोई परिस्थिति अगर निर्माण करती है तो उसका सामना हम कैसे करें, आज उस विषय पर भी हम उचित किए।
खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी के शीर्ष प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में चल रहे धरना प्रदर्शन और मांगों के क्रम में शुक्रवार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी के देवरिया जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी देवरिया को सौंपा गया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते रोजगार पर प्रभाव पड़ने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाकर आमजन की समस्याओं जैसे उत्तर प्रदेश के सभी बोर्ड के छात्रों की 4 महीने की फीस माफी, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला किए जाने, सहयोग राशि देने की मांग की गई। ज्ञापन में मध्यम वर्ग के परिवारों के लोन माफ करने की मांग भी की गई। झारखंड के साहिबगंज जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं जिले में बनाए गए कोरोना सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुक्रवार को 30 मरीजों ने कोरोना से जंग जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक सहयोग से सभी को अपने अपने घर भेज दिया गया है। वहीं जिले में कुल 351 मामलों में 191 एक्टिव केस हैं और 156 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिनकी 4 लोगों की इस कोरोना के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है, जिसकी पुष्टि डीसी चितरंजन कुमार ने की है। इस दौरान चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुंजन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उनका भी नेगेटिव आने के बाद उनको भी अच्छी तरह से छोड़ा जाएगा। प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर सब चीज़ ठीक है, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं, टाइमली मेडिसिन सब कुछ दिया जा रहा है। हमेशा 3 टाइम डॉक्टर आते हैं, 9 से 3, 3 से 9, पूरी व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी है। सर, जितने लोगों को छोड़ा गया है वो किन साधन से अपने घर जाएंगे? उनको एम्बुलेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं 108, उन्हीं से उनको जाए, जिनकी अपनी गाड़ी होती है या जो आते हैं तो उनको अपना मरीज ले जाया जाता है तो वो चले जाते हैं। अब बाकी जो नहीं जा पाते हैं उनको हम लोग 108 से पहुँचा देते हैं। सर, 3 तारीख को एक महिला यहाँ से डिस्चार्ज हुई थी, वो बरहवा की रहने वाली है। जानकारी मिल रही है कि वो बरहवा पैदल गई थी? नहीं, इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को हमारी ड्यूटी नहीं थी, और अगर ऐसा है, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सरकार जिसको यहाँ तक लाती है उनको विधि पूर्वक वहाँ पहुँचाया जाता है। एम्बुलेंस हमारी व्यवस्था, हम लोग की सारी व्यवस्था टाइट है, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। और उस दिन तो हमारी ड्यूटी थी, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।